एक सच जो शायद तुमने कभी रियलाइज नहीं किया। तुम्हारी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है उसका सबसे बड़ा रीजन तुम्हारा माइंड है। ना तुम्हारी सिचुएशन, ना तुम्हारे आसपास के लोग, बल्कि तुम्हारी सोच। सोचो, अगर तुम अपने माइंड को कंट्रोल कर पाओ तो तुम अपनी इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो, अपने डिसीजंस को कंट्रोल कर सकते हो और धीरे धीरे अपनी पूरी लाइफ को कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? हमें स्कूल में सब कुछ सिखाया जाता है, पर अपने दिमाग को कैसे कंट्रोल करें ये कोई नहीं सिखाता। और इसी वजह से हम ओवरथिंकिंग में फंस जाते हैं, फियर में जीते हैं और अपनी रियल पोटेंशियल तक तभी पहुंच ही नहीं पाते। लेकिन आज इस वीडियो में तुम एक ऐसा सिस्टम सीखने वाले हो जो तुम्हें सिखाएगा कैसे अपने थॉट्स को कंट्रोल करना है, कैसे नेगेटिव थिंकिंग को रोकना है और कैसे अपने माइंड को सक्सेस के लिए प्रोग्राम करना है। ये सिर्फ एक ऑडियो बुक नहीं है, ये एक मैनुअल है तुम्हारे माइंड को कंट्रोल करने का। तो अगर तुम अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि जो तुम अब सीखने वाले हो वो तुम्हारी सोच और तुम्हारी जिंदगी दोनों बदल सकता है। हर इंसान के पास एक ऐसा वेपन होता है जो उसकी लाइफ बना भी सकता है और बर्बाद भी कर सकता है, और वो वेपन है उसका माइंड। लेकिन सबसे बड़ा सच क्या है? ज्यादातर लोग इस वेपन को यूज करना जानते ही नहीं। वो अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं करते, बल्कि थॉट्स उन्हें कंट्रोल करते हैं। कभी नोटिस किया है एक छोटा सा नेगेटिव थॉट कैसे धीरे धीरे पूरे दिन को खराब कर देता है? मैं ये नहीं कर पाऊंगा, लोग क्या कहेंगे, या अगर मैं फेल हो गया तो? और बस ये छोटे छोटे डाउट्स तुम्हारी कॉन्फिडेंस को तोड़ देते हैं। लेकिन रियलिटी क्या है? थॉट्स सच नहीं होते, वो सिर्फ सजेशंस होते हैं। और जब तुम ये समझ जाते हो तब तुम अपने माइंड के स्लेव नहीं, उसके मास्टर बन जाते हो। इसका मतलब क्या है? मतलब अब तुम डिसाइड करोगे कौन सा थॉट तुम्हारे दिमाग में रहेगा और कौन सा नहीं। अगर नेगेटिव थॉट आए तो तुम उसे इग्नोर कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो या कंप्लीटली डिलीट कर सकते हो। और यही है माइंड कंट्रोल का पहला स्टेप, अवेयरनेस। जब तक तुम अवेयर नहीं हो तब तक तुम कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही तुम अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हो, वैसे ही तुम अपनी लाइफ को चेंज करना स्टार्ट कर देते हो। याद रखना, तुम्हारे थॉट्स तुम्हारी डेस्टिनी लिखते हैं, और आज से तुम उस स्टोरी के राइटर बनने वाले हो। तुमने कभी सोचा है कि एक ही टाइप के नेगेटिव थॉट्स बार बार तुम्हारे दिमाग में क्यों आते हैं? कभी फियर, कभी डाउट, कभी पास्ट की यादें। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारा माइंड ऑटोमैटिकली नेगेटिव सोचने के लिए प्रोग्राम्ड है। और सच क्या है? हाँ, बिल्कुल, तुम्हारा माइंड एक पैटर्न मशीन है जो बार बार वही थॉट्स रिपीट करता है जो तुमने उसे पहले दिए हैं। मतलब अगर तुम रोज सोचते हो मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं, तो धीरे धीरे तुम्हारा माइंड इसे सच मान लेता है, और फिर वो हर सिचुएशन में तुम्हें वही फील कराता है जैसे तुम वीक हो, जैसे तुम केपेबल नहीं हो। ये एक लूप बन जाता है, थॉट, इमोशन, एक्शन, रिजल्ट, फिर वही थॉट। और इसी लूप के अंदर ज्यादातर लोग अपनी पूरी लाइफ फंस जाते हैं। लेकिन गुड न्यूज़ क्या है? अगर पैटर्न बना है तो पैटर्न चेंज भी हो सकता है। तुम अपने माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हो। कैसे? सिंपल, नए थॉट्स डालकर। जैसे ही नेगेटिव थॉट आए तुम उसे रिप्लेस करो। मैं नहीं कर सकता, मैं सीख रहा हूं और कर लूंगा। शुरू में अजीब लगेगा, फेक लगेगा, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा माइंड इस नए पैटर्न को एक्सेप्ट कर लेगा, और फिर तुम्हारी थिंकिंग बदलेगी, तुम्हारी फीलिंग बदलेगी, और फाइनली तुम्हारी लाइफ बदलेगी। याद रखना, तुम अपने थॉट्स के विक्टिम नहीं हो, तुम उनके क्रिएटर हो। एक और पावरफुल सच जो तुम्हारी लाइफ को कंप्लीटली चेंज कर सकता है, तुम्हारा माइंड उसी चीज को बड़ा बनाता है जहां तुम अपना फोकस देते हो। अगर तुम प्रॉब्लम्स पर फोकस करोगे तो प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी, और अगर तुम सॉल्यूशंस पर फोकस करोगे तो रास्ते खुद बनने लगेंगे। सिंपल सा एग्जाम्पल, कभी तुमने नई बाइक या फोन लेने का सोचा हो और अचानक वो चीज तुम्हें हर जगह दिखने लगती है। वो मैजिक नहीं है, वो तुम्हारा फोकस सिस्टम है। तुम्हारा माइंड ऑटोमैटिकली वही चीजें नोटिस करता है जिसको तुम इंपॉर्टेंट बना देते हो। अब सोचो, अगर तुम हर वक्त ये सोचते रहोगे लाइफ मुश्किल है, सब मेरे अगेंस्ट है, तो तुम्हारा माइंड हर जगह सिर्फ प्रॉब्लम्स ही दिखाएगा।
लेकिन जैसे ही तुम अपना फोकस चेंज करते हो, मैं सॉल्यूशंस ढूंढूंगा, मैं हर सिचुएशन से कुछ सीखूंगा, तो वही माइंड तुम्हें नए अपॉर्चुनिटीज दिखाना स्टार्ट कर देता है। इसका मतलब क्या है? रियलिटी चेंज करने से पहले तुम्हें अपना फोकस चेंज करना होगा, क्योंकि जहां तुम्हारा ध्यान जाता है वहीं तुम्हारी जिंदगी बन जाती है। आज से कॉन्शियसली डिसाइड करो, तुम अपनी एनर्जी कहां इन्वेस्ट करोगे, प्रॉब्लम्स पर या ग्रोथ पर। डिसीजन छोटा लगता है, लेकिन रिजल्ट तुम्हारी पूरी लाइफ को डिफाइन करेगा। तुमने कभी नोटिस किया है कि एक ही सिचुएशन में दो लोग बिल्कुल अलग रिएक्शन देते हैं? कोई छोटी सी प्रॉब्लम पर भी टूट जाता है और कोई बड़ी से बड़ी सिचुएशन में भी काम रहता है। फर्क सिचुएशन का नहीं होता, फर्क होता है इमोशन कंट्रोल का। और इमोशंस कहां से आते हैं? तुम्हारे थॉट्स से। जैसे ही तुम एक नेगेटिव थॉट सोचते हो, तुम्हारा बॉडी ऑटोमेटिकली उसके अकॉर्डिंग फील करने लगता है। फियर, स्ट्रेस, एंग्जाइटी। और जब तुम पॉजिटिव या पावरफुल थॉट सोचते हो तो कॉन्फिडेंस, कामनेस, क्लैरिटी आती है। मतलब तुम्हारे इमोशंस तुम्हारी रियलिटी डिसाइड करते हैं और इमोशंस को कंट्रोल करने का पावर तुम्हारे थॉट्स में है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? ज्यादातर लोग अपने इमोशंस के स्लेव बन जाते हैं। गुस्सा आया, रिएक्ट कर दिया। डर लगा, पीछे हट गए। सैड फील हुआ, गिव अप कर दिया। और इसी वजह से वो अपनी लाइफ का कंट्रोल खो देते हैं। लेकिन स्ट्रांग लोग क्या करते हैं? वो रिएक्ट नहीं करते, वो रिस्पॉन्ड करते हैं। वो अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करते हैं, समझते हैं और फिर कॉन्शियसली डिसाइड करते हैं कि उन्हें क्या करना है। गुस्सा आया, 5 सेकंड रुक जाओ, ब्रीथ करो, फिर डिसाइड करो। फियर आया, उसे सिग्नल समझो कि तुम ग्रो करने वाले हो। यही डिफरेंस है ऑर्डिनरी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोगों में। याद रखना, जिस दिन तुमने अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लिया, उस दिन तुमने अपनी लाइफ का स्टीयरिंग व्हील पकड़ लिया। सोचो, अगर तुम अपनी फ्यूचर लाइफ को आज ही देख पाओ, फील कर पाओ, तो क्या तुम उस डायरेक्शन में और फास्ट नहीं बढ़ोगे? यही है विजुअलाइजेशन की पावर। तुम्हारा माइंड रियल और इमेजिनरी के बीच ज्यादा डिफरेंस नहीं करता। मतलब जो तुम बार बार इमेजिन करते हो, तुम्हारा माइंड उसे रियल एक्सपीरियंस की तरह ट्रीट करता है। इसी वजह से टॉप एथलीट्स, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स सब विजुअलाइजेशन का यूज करते हैं। एक प्लेयर मैच से पहले अपने आप को जीतते हुए इमेजिन करता है। एक स्पीकर स्टेज पर जाने से पहले अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करता है। और धीरे धीरे ये इमेजिनेशन रियलिटी बनने लगती है। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। अगर तुम नेगेटिव चीजें इमेजिन करते हो, या अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, तो तुम अपने माइंड को फेलियर के लिए ट्रेन कर रहे हो। इसलिए विजुअलाइजेशन को कॉन्शियसली यूज करो। रोज 5 मिनट अपनी आईज क्लोज करो और इमेजिन करो तुम कॉन्फिडेंट हो, तुम अपने गोल अचीव कर चुके हो, लोग तुम्हें रिस्पेक्ट कर रहे हैं। उस फीलिंग को फील करो, उस मोमेंट को जियो, क्योंकि जब तुम्हारा माइंड बिलीव कर लेता है तो तुम्हारी एक्शंस ऑटोमैटिकली चेंज हो जाती हैं। याद रखना, तुम जो देखते हो अपने माइंड में, वही बन जाते हो अपनी लाइफ में। सो वाइजली इमेजिन करो, क्योंकि तुम अपनी फ्यूचर क्रिएट कर रहे हो। एक आवाज जो 24 घंटे तुम्हारे साथ रहती है, ना वो किसी और को सुनाई देती है, ना तुम उसे इग्नोर कर पाते हो। वो आवाज है तुम्हारी सेल्फ टॉक। तुम खुद से क्या बोलते हो, ये डिसाइड करता है कि तुम अपने आप को कैसे देखते हो। अगर तुम बार बार बोलते हो, मैं वीक हूं, मैं फेल हो जाऊंगा, मैं डिजर्व नहीं करता, तो धीरे धीरे ये सब तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाता है। और फिर चाहे अपॉर्चुनिटी सामने हो, तुम खुद ही पीछे हट जाते हो। लेकिन अगर तुम अपनी सेल्फ टॉक चेंज कर दो, मैं केपेबल हूं, मैं सीख रहा हूं, मैं बेटर बन रहा हूं, तो तुम्हारा माइंड तुम्हें सपोर्ट करना स्टार्ट कर देता है। याद रखो, तुम्हारा माइंड तुम्हारी बात मानता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। इसलिए जो तुम अपने आप से बोलते हो, उसे केयरफुली चूज करो। सुबह उठते ही खुद से बोलो, आज का दिन मेरा है, मैं स्ट्रांग हूं, मैं हर चैलेंज हैंडल कर सकता हूं। शुरू में ये सिर्फ वर्ड्स लगेंगे, लेकिन धीरे धीरे ये तुम्हारी रियलिटी बन जाएंगे। क्योंकि तुम दुनिया को क्या बोलते हो, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम अपने आप से क्या बोलते हो।
और जिस दिन तुमने अपनी अंदर की आवाज को पॉजिटिव बना लिया, उस दिन तुमने अपनी जिंदगी को पावरफुल बना लिया। सच सुनना चाहते हो? माइंड कंट्रोल का रियल सीक्रेट मोटिवेशन नहीं है, वो है डिसिप्लिन। मोटिवेशन आता है और चला जाता है, कभी तुम हाई फील करते हो, कभी बिल्कुल लो। लेकिन डिसिप्लिन, वो हर दिन हर सिचुएशन में काम करता है। तुम्हारा माइंड हमेशा इजी ऑप्शन चूज करेगा। स्नूज कर लो, कल से स्टार्ट करेंगे, आज मूड नहीं है। और अगर तुमने उसकी बात मान ली, तो धीरे धीरे तुम वीक बन जाओगे। लेकिन जब तुम डिसिप्लिन चूज करते हो, अलार्म बजता है और तुम उठ जाते हो। मूड नहीं है, फिर भी काम करते हो। फियर है, फिर भी एक्शन लेते हो। तब तुम अपने माइंड को एक मैसेज देते हो, मैं बॉस हूं, तू नहीं। और धीरे धीरे तुम्हारा माइंड तुम्हारी बात मानना शुरू कर देता है। यही रियल कंट्रोल है। एक सिंपल रूल फॉलो करो, फीलिंग्स के अकॉर्डिंग मत जियो, डिसीजंस के अकॉर्डिंग जियो। चाहे तुम्हारा मूड हो या ना हो, तुम अपने गोल के अकॉर्डिंग एक्शन लोगे। शुरू में मुश्किल लगेगा, लेकिन हर बार जब तुम डिसिप्लिन फॉलो करोगे, तुम अंदर से स्ट्रांग बनते जाओगे। याद रखना, सक्सेस उन्हें नहीं मिलती जो सिर्फ सोचते हैं। सक्सेस उन्हें मिलती है जो हर दिन एक्शन लेते हैं, और डिसिप्लिन ही तुम्हें उस एक्शन तक ले जाता है। तुम डर से भागते क्यों हो? कभी सोचा है? स्टेज पर बोलना हो, नया काम स्टार्ट करना हो, या लाइफ का कोई बड़ा डिसीजन लेना हो। दिल तेज धड़कता है, हाथ ठंडे पड़ जाते हैं, और माइंड बोलता है मत कर, सेफ रह। लेकिन एक सच सुनो, फियर तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो एक सिग्नल है। सिग्नल किस बात का? कि तुम कंफर्ट जोन के बाहर जा रहे हो, कि तुम ग्रो करने वाले हो। हर वो चीज जो तुम्हें आज डराती है, वही कल तुम्हें स्ट्रांग बनाती है। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं? फियर आया और वो रुक गए, डाउट आया और वो पीछे हट गए, और इसी वजह से वो अपनी रियल पोटेंशियल तक कभी पहुंच ही नहीं पाते। लेकिन जो लोग लाइफ में आगे बढ़ते हैं, वो फियर को इग्नोर नहीं करते, वो उसे फेस करते हैं। वो समझते हैं, अगर मुझे डर लग रहा है, इसका मतलब मैं सही डायरेक्शन में हूं। पब्लिक स्पीकिंग का डर है, स्टेज पर जाओ। बिजनेस स्टार्ट करने का डर है, फर्स्ट स्टेप लो। हर बार जब तुम फियर के अगेंस्ट एक्शन लेते हो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस डबल हो जाता है। याद रखना, फियर तुम्हें रोकने नहीं आता, वो तुम्हें सिग्नल देने आता है। सिग्नल की अब तुम ग्रो करने वाले हो। लोग सोचते हैं सक्सेस एक बड़ा जंप है, एक दिन में लाइफ चेंज हो जाती है, एक डिसीजन सब कुछ बदल देता है। लेकिन सच क्या है? सक्सेस एक बड़ा मोमेंट नहीं, छोटी छोटी कंसिस्टेंट एक्शंस का रिजल्ट होता है। हर दिन का एक स्मॉल एफर्ट, एक स्मॉल इंप्रूवमेंट, एक स्मॉल डिसिप्लिन, ये सब मिलकर एक दिन बड़ा रिजल्ट बन जाता है। अगर तुम रोज सिर्फ 1% बेटर बनते हो, तो कुछ महीनों बाद तुम कंप्लीटली डिफरेंट इंसान बन जाओगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? लोग जल्दी रिजल्ट चाहते हैं, और जब रिजल्ट नहीं मिलता तो वो गिव अप कर देते हैं। वो भूल जाते हैं कि ग्रोथ इनविजिबल होती है। जैसे जिम में पहले दिन बॉडी चेंज नहीं होती, लेकिन अंदर से स्ट्रेंथ बिल्ड हो रही होती है। वैसे ही जब तुम अपने माइंड पर काम करते हो, रिजल्ट तुरंत नहीं दिखता, लेकिन अंदर तुम पावरफुल बन रहे होते हो। इसलिए कंसिस्टेंसी को ट्रस्ट करो। रोज थोड़ा टाइम दो, अपने थॉट्स ऑब्जर्व करो, पॉजिटिव सेल्फ टॉक प्रैक्टिस करो, विजुअलाइजेशन करो। छोटा लगता है, लेकिन यही चीजें तुम्हारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेंगी। याद रखना, बड़ी सक्सेस एक दिन में नहीं आती, वो हर दिन के छोटे डिसीजन से बनती है। और आज का एक छोटा स्टेप कल तुम्हारी बड़ी जीत बन सकता है। एक बहुत गहरा सवाल जो तुम्हारी पूरी लाइफ डिसाइड करता है, तुम अपने आप को कौन मानते हो? क्या तुम अपने आप को वीक समझते हो या एक स्ट्रांग कॉन्फिडेंट इंसान? क्या तुम सोचते हो मैं एवरेज हूं या मैं कुछ बड़ा करने के लिए बना हूं? क्योंकि सच क्या है, तुम्हारी आइडेंटिटी ही तुम्हारी रियलिटी बन जाती है। अगर तुम अपने आप को लूजर समझते हो, तो तुम वैसे ही डिसीजंस लोगे, वैसे ही एक्शंस लोगे। और अगर तुम अपने आप को विनर समझते हो, तो तुम ऑटोमेटिकली वैसे ही बिहेव करने लगते हो। एक कॉन्फिडेंट इंसान क्या करता है? वो अपॉर्चुनिटीज लेता है, वो फियर के बाद भी एक्शन लेता है, वो अपने आप पर बिलीव करता है। और एक डाउटफुल इंसान, वो ओवरथिंक करता है, वो चांसेस मिस करता है, वो खुद को ही रोक लेता है। डिफरेंस स्किल का नहीं होता, डिफरेंस होता है आइडेंटिटी का। लेकिन गुड न्यूज़ क्या है?
आइडेंटिटी फिक्स नहीं होती, तुम इसे चेंज कर सकते हो। कैसे? अपने एक्शंस चेंज करके, अपनी सेल्फ टॉक चेंज करके, अपने बिलीफ्स अपग्रेड करके। हर बार जब तुम एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेते हो, तुम अपने आप को एक नया मैसेज देते हो। क्या? मैं वीक नहीं हूं, मैं स्ट्रॉन्ग हूं। और धीरे धीरे ये छोटी छोटी चीजें तुम्हारी आइडेंटिटी को कंप्लीटली चेंज कर देती हैं। याद रखना, तुम वैसे नहीं हो जैसे अभी हो, तुम वैसे बन सकते हो जैसा तुम डिसाइड करते हो। तो आज डिसाइड करो, तुम अपनी स्टोरी के हीरो बनोगे या बैकग्राउंड कैरेक्टर। एक हार्श ट्रूथ जो ज्यादा लोग एक्सेप्ट नहीं करते, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं बदलता। तुम कितनी भी बुक्स पढ़ लो, कितनी भी वीडियोस देख लो, कितनी भी प्लानिंग कर लो, अगर एक्शन नहीं लिया तो रिजल्ट जीरो ही रहेगा। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। वो सीखते रहते हैं, सोचते रहते हैं, प्लान बनाते रहते हैं, लेकिन जब एक्शन लेने का टाइम आता है वो रुक जाते हैं। फियर, डाउट, परफेक्शन का प्रेशर उन्हें स्टार्ट करने ही नहीं देता। लेकिन सच क्या है? परफेक्ट मोमेंट कभी नहीं आता, परफेक्ट प्लान कभी नहीं होता। जो लोग लाइफ में आगे बढ़ते हैं वो वेट नहीं करते, वो इम्परफेक्ट एक्शन लेते हैं, वो मिस्टेक्स करते हैं और उन मिस्टेक्स से सीखते हैं। अगर तुम बोलते हो जब सब परफेक्ट होगा तब स्टार्ट करूंगा, तो सच ये है तुम कभी स्टार्ट ही नहीं करोगे। इसलिए एक सिंपल रूल याद रखो, एक्शन क्लैरिटी से पहले आता है। जैसे ही तुम स्टार्ट करते हो वैसे ही तुम्हें समझ आता है क्या सही है क्या गलत। छोटा स्टार्ट करो, एक स्टेप लो, फिर नेक्स्ट स्टेप लो और फिर नेक्स्ट। धीरे धीरे ये स्मॉल एक्शंस तुम्हें एक बड़े रिजल्ट तक ले जाएंगे। याद रखना, तुम्हारी लाइफ तुम्हारी सोच से नहीं, तुम्हारे एक्शन से चेंज होती है। और जो आज एक्शन लेता है वो कल रिग्रेट नहीं करता। एक चीज जो लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जो क्वाइटली उनकी लाइफ को कंट्रोल करती है, वो है तुम्हारा एनवायरनमेंट। तुम किन लोगों के साथ रहते हो, तुम क्या देखते हो, तुम क्या सुनते हो, ये सब मिलकर तुम्हारी थिंकिंग को शेप देते हैं। अगर तुम नेगेटिव लोगों के साथ रहोगे, जो हमेशा कंप्लेन करते हैं, जो हमेशा डरते हैं, तो धीरे धीरे तुम भी वैसे ही सोचने लगोगे। और अगर तुम पॉजिटिव ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों के साथ रहोगे, जो सीखते हैं, जो आगे बढ़ते हैं, तो तुम ऑटोमैटिकली ग्रो करने लगोगे। क्योंकि एनवायरनमेंट तुम्हें साइलेंटली प्रोग्राम करता है, तुम्हें रियलाइज भी नहीं होता और तुम वैसे ही बन जाते हो। इसलिए अगर तुम अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हो, अपना एनवायरनमेंट चेंज करो। नेगेटिव लोगों से डिस्टेंस बनाओ, पॉजिटिव कंटेंट कंज्यूम करो, ऐसे लोगों के साथ रहो जो तुम्हें इंस्पायर करें। और याद रखो, आज के टाइम में तुम्हारा मोबाइल भी तुम्हारा एनवायरनमेंट है। तुम क्या स्क्रॉल कर रहे हो, क्या देख रहे हो, ये सब डायरेक्टली तुम्हारे माइंड को अफेक्ट करता है। इसलिए कॉन्शियसली चूज करो तुम अपने आप को किस चीज से सराउंड कर रहे हो, क्योंकि तुम वही बनोगे जहां तुम अपना टाइम स्पेंड करते हो। तुम्हें लगता है तुम अपनी लाइफ कॉन्शियसली कंट्रोल कर रहे हो, लेकिन सच क्या है? तुम्हारी लाइफ का 90% कंट्रोल तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड के पास है। वो पार्ट जो तुम्हें दिखता नहीं, लेकिन हर डिसीजन, हर रिएक्शन क्वाइटली कंट्रोल करता है। जैसे तुम बिना सोचे रिएक्ट कर देते हो, तुम ऑटोमैटिकली वही हैबिट्स रिपीट करते हो, तुम बिना रीजन के कभी कॉन्फिडेंट कभी नर्वस फील करते हो। ये सब सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग का रिजल्ट है। और ये प्रोग्रामिंग कैसे बनी? तुम्हारे पास्ट एक्सपीरियंसेस से, तुम्हारी रिपीटेड थिंकिंग से और तुम्हारी बिलीफ्स से। मतलब जो तुम बार बार सोचते हो वो धीरे धीरे तुम्हारे सबकॉन्शियस में स्टोर हो जाता है और फिर वही हिडन बिलीफ्स तुम्हारी लाइफ को कंट्रोल करते हैं। लेकिन गुड न्यूज़ क्या है? सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम किया जा सकता है। कैसे? रिपीटेशन से, विजुअलाइजेशन से, पॉजिटिव सेल्फ टॉक से। अगर तुम रोज बोलते हो मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं केपेबल हूं, तो धीरे धीरे ये बिलीव्स तुम्हारे सबकॉन्शियस में सेट हो जाते हैं और फिर तुम नेचुरली वैसे ही बिहेव करने लगते हो। यही रियल ट्रांसफॉर्मेशन है, जब चेंज अंदर से आता है। याद रखना, तुम जो कॉन्शियसली सोचते हो वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो तुम सबकॉन्शियसली बिलीव करते हो वो तुम्हारी जिंदगी बना देता है। एक ऐसी हैबिट जो साइलेंटली तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारा कॉन्फिडेंस और तुम्हारा टाइम चुरा लेती है। ओवरथिंकिंग। एक छोटी सी बात और तुम उसके बारे में इतना सोचते हो कि वो तुम्हारे दिमाग में प्रॉब्लम बन जाती है। या अगर गलत हो गया तो लोग क्या सोचेंगे, मैंने सही डिसीजन लिया या नहीं? और फिर
तुम एक्शन लेने के बजाय सिर्फ सोचते ही रहते हो। और सच क्या है? ओवर थिंकिंग क्लैरिटी नहीं देती, वो सिर्फ कंफ्यूजन बढ़ाती है। जितना ज्यादा तुम सोचते हो, उतना ज्यादा तुम डाउट क्रिएट करते हो, और धीरे धीरे तुम अपने ही माइंड के ट्रैप में फंस जाते हो। लेकिन इस ट्रैप से बाहर कैसे निकले? एक्शन लो। सिंपल रूल है, ज्यादा सोचने से बेहतर है थोड़ा गलत एक्शन लेना। क्योंकि जब तुम एक्शन लेते हो तब तुम्हें रियल फीडबैक मिलता है। अगर तुम सोचते रहोगे तो तुम्हें कभी पता ही नहीं चलेगा कि तुम सही थे या गलत। लेकिन एक स्टेप लेने से तुम इंस्टेंटली सीख जाते हो। और एक और पावरफुल ट्रिक, अपने थॉट्स को लिखो। जब तुम उन्हें पेपर पर देखते हो तो तुम्हें समझ आता है कि कौन से थॉट्स रियल हैं और कौन से बस इमेजिनेशन। याद रखना, तुम्हारा माइंड तुम्हें कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन रियलिटी हमेशा सिंपल होती है। सो कम सोचो और ज्यादा करो, क्योंकि लाइफ उनकी चेंज होती है जो सोचने के बाद एक्शन लेते हैं। दोस्तों, आज का ये सफर सिर्फ एक ऑडियो बुक समरी नहीं था, ये एक मिरर था जिसमें तुमने अपने माइंड को देखा है। तुमने समझा कि तुम्हारे थॉट्स कैसे तुम्हारी रियलिटी बनाते हैं, तुम्हारा फोकस कैसे तुम्हारी डायरेक्शन डिसाइड करता है, और तुम्हारी हैबिट्स कैसे तुम्हारी लाइफ शेप करती है। सबसे इंपॉर्टेंट, तुमने ये रियलाइज किया, कंट्रोल बाहर नहीं, अंदर है। अगर तुम अपने माइंड को कंट्रोल कर लेते हो तो तुम अपनी लाइफ के हर एरिया को कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन याद रखना, नॉलेज पावरफुल तब बनती है जब तुम उस पर एक्शन लेते हो। तो आज के बाद सिर्फ सुनो मत, अपने थॉट्स ऑब्जर्व करो, अपनी सेल्फ टॉक चेंज करो, फियर के बावजूद एक्शन लो, क्योंकि तुम्हारी लाइफ तब चेंज होगी जब तुम खुद चेंज होने का डिसीजन लोगे। और मुझे पता है तुम वो डिसीजन ले सकते हो। अगर आज का ये वीडियो तुम्हें थोड़ा सा भी हेल्प किया हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम यहाँ ऐसे ही पावरफुल और लाइफ चेंजिंग कंटेंट लाते रहते हैं ताकि तुम अपनी लाइफ में ग्रो कर सको और अपना बेस्ट वर्जन बन सको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और पावरफुल बुक के साथ। तब तक अपने माइंड को कंट्रोल करो और अपनी जिंदगी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाओ।